नमस्ते बच्चों, कक्षा पहली हिंदी मीडियम विषय हिंदी का पाठ 5 सर्दी आई। कंबल ओढ़े आ गई सर्दी की बारात, चूहे जैसे दिन हुए आहती जैसी रात। चली हवाएं बर्फ सी, धुंध भरी है शाम, मन्नू जी रटने लगे मूंगफली का नाम। दांत बजे मुंह से धुआं इंजन जैसे लो, फिर देश से थर्राने लगा सारा जग को रोक। सबसे प्यारी धूप है अब मम्मी के बाद, किरणों में आने लगा चॉकलेट का स्वाद। रेनकोट के दिन गए छाते पड़े उदास, मफलर जी लहरा उठे फिर कानों के पास। मतलब आपको बच्चों इसमें सर्दी के बारे में बताया गया है कि सर्दी आते ही क्या क्या करते हैं। कंबल ओढ़ने लग जाते हैं, है ना, आँख से हाथ सेकने लग जाते हैं, मूंगफली खाने लग जाते हैं, मुंह से धुआं निकलने लग जाता है। और सबको धूप कितनी अच्छी लगती है, सब अधिकतर उसमें धूप में बैठते हैं। तो इसमें आपको सर्दी के बारे में बताया है। और बारिश के बाद मतलब रेनकोट रखने की बारी आ गई, उसके बाद छाते पड़े उदास, मतलब छाते भी उदास पड़ गए क्योंकि एक जगह रह गए वो, इसलिए मफलर और स्वेटर का टाइम आ गया है, इसलिए सर्दी आई है। इसके बारे में इसके बाद में 4 लाइन और है नेक्स्ट पेज पे। तान रजाई सो गए चुने स्वप्न के फूल, बुरी तरह खलने लगा सुबह सुबह का स्कूल। मतलब ठंड में सभी को जल्दी उठने में दिक्कत होती है और नहीं उठते हैं, बहुत आलस आते हैं उठने में, इसलिए सुबह सुबह का स्कूल। फिर ठंड में क्या लगता है, खलने लगता है, मतलब बुरा लगने लगता है ना। सबको ही खलता है, छोटे छोटे बच्चे हो बड़े हो, तो बुरा लगता है सबको सुबह जल्दी उठना, आराम से रजाई में पड़े रहो ऐसे। तो तान रजाई सो गए चुने सपने के फूल, मतलब सपने देखने लगे। यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं, तो ये शब्दार्थ आप कॉपी में कर लेना। ओके। हवा, पवन, रटना, किसी शब्द को बार बार दोहराना, लोग, व्यक्ति, जग, संसार, धूप, सूर्य का प्रकाश, स्वाद, जीभ का होने वाली रसानुभूति। और रेनकोट मतलब बरसाती, उदास मतलब दुखी, स्वप्न मतलब सपना, और खलना मतलब बुरा लगना। ओके। तो बच्चों आपको ये शब्दार्थ कॉपी में करना है। और ये आपकी कविता पूरी हुई। इसके बाद ये प्रश्नोत्तर की बारी। प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं आपके। कवि ने दिन को किसके समान बताया है, चूहे के समान, मतलब दिन छोटा होता है सर्दी में। जाड़े की शाम कैसी होती है, धुंध भरी, है ना। ठंड की शाम कैसी होती है, धुंध भरी। किरणों में किसका स्वाद आने लगा है, किरणों में चॉकलेट का स्वाद आने लगा है। रेनकोट के दिए गए पंक्ति में कवि का क्या कहना चाहता है। रेनकोट के दिए गए पंक्ति में से आशय है बरसाती के दिन गए। जाड़े में सुबह सुबह का स्कूल क्या लगने लगता है, जाड़े में सुबह सुबह का स्कूल बुरा लगने लगता है। क्या लगने लगता है, बुरा लगने लगता है। ओके। तो यह प्रश्नोत्तर कंप्लीट होगा। उसके बाद ये कविता की पंक्ति पूरी करनी है आपको। सबसे प्यारी धूप है अब गर्मी मम्मी के बाद, किरणों में आने लगा चॉकलेट का स्वाद। तान रजाई सो गए चुने स्वप्न के फूल, बुरी तरह खलने लगा सुबह सुबह का स्कूल। ओके। ये कविता पंक्तियाँ पूरी करनी है प्रश्नोत्तर के बाद। इसके बाद है आपके कविता की वे पंक्तियाँ लिखिए जिनमें दिन और रात के विषय में बताया गया है। कानों के पास मफलर के लहराने की बात की गई है, सुबह स्कूल बुरे लगने की बात कही गई है। मतलब ये कविता की पंक्तियाँ आपको पूरी करनी है। रेखा खींचकर जोड़े बनाइए। बर्फ सी हवाएं, प्यारी धूप, मफलर कान, स्वाद चॉकलेट, उदास छाते। ओके। पढ़िए और समझिए। कंबल ऐसे, मतलब आधे अक्षर को बिंदी के रूप में भी कर सकते, धुंध और कंधा। ओके। इसी प्रकार अब आप भी लिखिए झंडा, इंजन, अनंत, संबंध, पसंद और चंदा। ओके, ठीक है। दिए गए शब्दों को, वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे प्यारी को अलग अलग करके लिखना है, धूप, स्वप्न, स्वाद, ऐसे संधि विच्छेद करके इनको लिखना है। प धन, य धन, आ धन, आ धन, र धन, ई। ओके। तो ये आपको उसको पूरा करके कॉपी में लिखना है। जाड़े के मौसम में आपको क्या क्या खाना अच्छा लगता है उसकी सूची बनाकर अपने अध्यापक को दिखाएं। ओके, थैंक यू।